हवाला कांड के खुलासे से तत्कालीन सरकार की नींव हिलाने वाले चर्चित खोजी पत्रकार विनीत नारायण शुक्रवार को सूबे की योगी सरकार पर खुलकर निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा ब्रज क्षेत्र में कराए जा रहे विकास कार्यों में भारी अनियमितताएं बताते गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने अरबों रुपए व्यय करने के बावजूद ब्रज की दुर्दशा होने का सवाल उठाया है। शुक्रवार को वृंदावन शीतल छाया स्थित भजन कुटी पर पत्रकार वार्ता में वरिष्ठ पत्रकार विनीत नारायण व शिक्षाविद पद्मश्री मोहन स्वरूप भाटिया ने संयुक्त रूप से ब्रज को लेकर सरकारी रवैये पर सवालिया निशान लगाए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रज के विकास को लेकर जो ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन 4 वर्ष पहले किया था, लेकिन अरबों रुपए व्यय करने के बावजूद मथुरा वृंदावन के हालात बद से बदतर हैं। विकास के नाम पर विनाश हुआ है। ब्रज की संस्कृति धरोहर को सहेजने की कोई प्रयास नहीं किया गया है। उन्होंने अब तक ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा कराए गए कार्यों की जांच केंद्रीय एजेंसी से कराने की मांग की है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए बताया, योगी सरकार को लगभग 5 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। ब्रजवासी और पत्रकार होने के नाते आप और हम लगातार ब्रज को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन हुआ था ब्रज के तीर्थ रूप में इसको विकसित करने का। सुना है लगभग 1800 करोड़ रुपया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खर्च किया गया है इन 5 सालों में। क्या ब्रजवासी ये कह सकते हैं कि आज मथुरा वृंदावन का स्वरूप निखर के आ गया है? क्या यहाँ की ट्रैफिक समस्या हल हो गई? क्या यहाँ के बंदरों का आतंक खत्म हो गया? क्या यह यमुना में शुद्ध जल आ गया? क्या यहाँ ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण हो गया? जो काम किए हैं उनकी दुर्दशा सबके सामने। वृंदावन की परिक्रमा बनाई है, कैमरा घुमा के देख लीजिए उसकी आज क्या दुर्दशा है। जो यमुना जी के 4 घाट ब्रज फाउंडेशन ने हृदय योजना के तहत बनवाए थे, उन तक की देखरेख नहीं हो रही है। लाल पत्थर की इमारतें बड़ी बड़ी बनाना जिसमें 40% तक कमीशन मिलता है, इसके अलावा ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने कौन सा काम किया है? परिषद का गठन तक गैर कानूनी है। उसमें जो प्रावधान थे कि विशेषज्ञ रखे जाएंगे ब्रज संस्कृति के, ब्रज साहित्य के, आर्किटेक्चर के, लैंड, एक भी व्यक्ति को नहीं लिया गया। 2 व्यक्ति मिलकर चला रहे हैं, जिसमें से एक अधिकारी ऐसा है कि वो विकास प्राधिकरण भी चला रहा है, वो अपनी निजी NGO उज्ज्वल ब्रज भी चला रहा है और वो CEO भी बना हुआ है। संविधान के विरुद्ध सारा काम हुआ है। कोई पारदर्शिता नहीं है। RTI पूछो तो जवाब नहीं देते और सारी जवाबदेही मुख्यमंत्री को है, क्योंकि मुख्यमंत्री अध्यक्ष हैं इसके। मैं तो समझता हूँ शायद विधायकों से भी नहीं पूछा जाता है। तो ऐसी विधायक उसमें सदस्य नहीं, एक भी विधायक उसमें सदस्य नहीं है। तो ऐसी स्थिति में और मेरी मांग है कि ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने क्या क्या परियोजनाएं करी, किसकी सहमति से करी, किन विशेषज्ञों की सलाह से की, क्यों, किसने निर्णय लिए, कितना खर्च हुआ और उस खर्च की क्या उपयोगिता थी, इस पर एक जांच बैठे। ये महा घोटाला है और जिसकी जवाबदेही योगी महाराज की है, क्योंकि वो इस परिषद के अध्यक्ष हैं। मोहन स्वरूप भाटिया जी, जिनको मोदी सरकार ने पद्मश्री सम्मानित किया, ब्रज के चलते फिरते सांस्कृतिक इंसाइक्लोपीडिया हैं। आपकी अपनी पीड़ा है कि ब्रज संस्कृति का ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने लगातार विनाश किया है। उससे भी बहुत ही विकराल एक गांव का नाम है कटखनी कुतिया। आप कल्पना कर सकते हैं उस गांव का नाम कटखनी कुतिया हो। कसाई पाड़ा, भंगी पाड़ा, चमराना, तेली पाड़ा, इस तरह के नाम बदले जाने चाहिए। आपके वृंदावन में भी कुछ नाम ऐसे हो सकते हैं, सांस्कृतिक नाम होने चाहिए। हमें हर कदम पर ब्रज दिखे। एक यात्री अगर कर्नाटक से आ रहा है, आंध्र से आ रहा है, तो उसको स्टेशन पर, बस स्टैंड पर एक फोल्डर मिलना चाहिए जिसमें ब्रज के संबंध में पूरा विवरण हो, हिंदी का भी हो, अंग्रेजी का भी हो। नहीं है। टूरिस्ट पुलिस नहीं है। तो ये सारे कार्य ब्रज तीर्थ विकास परिषद के हैं, केवल एक तमाशा करने के नहीं है। और तमाशा हो तो उसमें ब्रज छाया हो, जिससे कि आने वालों को पता चले। हमारे बहुत सारे व्यंजन थे, लेकिन उसमें दाल बाटी नहीं थी ना। आपने तो खाई होगी, गए हैं कि नहीं दाल बाटी? का तो कोई व्यंजन नहीं था उसमें। ब्रज का कोई व्यंजन ही नहीं था उसमें। तो सौर बिछौना की खीर नाम सुना है आपने? नहीं सुना ना।
क्या होती है ये चावल दूध में डालकर इतने औटाए जाते हैं कि बिल्कुल घुट जाते हैं, और फिर उस पर मेवाएँ बूरा डाला जाता है, और अगर उसको आप यूँ लेके दीवार पे फेंक दें तो दीवार पे चिपक जाएगी और बहुत स्वादिष्ट होती है। तो ये प्रकाश में आनी चाहिए थी। जिस तरीके से आपने ये बातें बताई हैं उसके लिए क्या सुझाव हैं आपके? सुझाव ये है कि जब तक उसमें ब्रज के व्यक्ति नहीं होंगे ब्रज तीर्थ विकास परिषद में, आप बताएंगे, मैं बताऊंगा, यही सुझाव है। सुझाव के लिए कोई कलकत्ता से और बम्बई से आदमी आके क्या कितने साल हो गए बताए? इसके गठन के लिए? क्या अभी तक इन्होंने यहाँ के ब्रजवासी से कोई संपर्क किया है इसके लिए? मेरी जानकारी में तो है नहीं कि कोई ब्रज का जो कर रहे व्यक्ति। थे हमारा और बिगाड़ दिया क्या? विधायक होते तो कुछ वो बता सकते थे कि भाई आप ऐसा करिए, उनकी भी उपेक्षा है, हर दृष्टिकोण से उपेक्षा है।